फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, आज है डे 50 ऑफ 75 हार्ट चैलेंज। सो मॉर्निंग से मैंने आप सभी से बात नहीं की। मेरा थोड़ा मूड आज ठीक नहीं है और पिछले क्या ही मैं बोलूँ, कुछ दिनों से सब ऐसे ही ऐसे चल रहा है, तो मेरा मूड ठीक नहीं है। और आजकल ना थोड़ा ऐसे ही मूड मेरा अपसेट रहता है। बार बार आप सभी से मैं क्या ही बोलूँ। और क्या कहते हैं, आज डे 50 था, मुझे वेट चेक करना था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सुबह उठ कर एक गिलास पानी पी लिया था। जैसे मेरे को डेली में मैं थायराइड वाली मेडिसिन और वो लेती हूँ, वही क्या कहते हैं मैंने ले लिया। और क्या कहते हैं, मेरे को बिल्कुल दिमाग से ही उतर गया कि मुझे आज अपना वेट चेक करना था। मेरे को मॉर्निंग से याद था, लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हुआ, मैंने थायराइड की मेडिसिन ले ली। जब मैंने ले ली तब मुझे याद आया, अरे आज मुझे वेट चेक करना था। लेकिन मैंने अपना वेट फिर भी चेक किया था, तो मेरा वेट जो है 119 पॉइंट, मैंने जब डे 50 पे किया था तो मेरा 119.95 था। और अभी मैंने जब चेक किया तो 119.65 है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा इतना कम वेट कम हुआ है। और जबकि मैं क्या कहते हैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाया, मैंने राइस पूरा छोड़ दिया है। मैंने पराठा भी, जैसे आप जब से आपने बोला तब से मैंने नहीं खाया है। और जब मैं सत्तू का पराठा खाती हूँ वो भी मैंने बहुत हल्का आधा चम्मच ऑयल लगा के खाया है। तो जो भी मतलब उतना तो आपके अंदर जाना भी चाहिए, क्योंकि गुड फैट्स भी कुछ होता है। सो मस्टर्ड ऑयल से भी वेट नहीं बढ़ता है आपका। एक्चुअल में क्या हुआ है ना, ये 10 दिन मेरा ऐसे ही थोड़ा गया है। तो जब टेंशन होती है, मूड आपका ठीक नहीं होता है, प्रॉपर नींद नहीं होती है, तो भी आपका वेट कम नहीं होता है। हर समय खाने का दोष नहीं होता है। और ड्यूरिंग थायराइड में भी आपको ज़्यादा टेंशन वगैरह नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं, होता तो है ही ना। और ये अगस्त का महीना मेरे लिए बहुत हेक्टिक रहता है, बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन वाला रहता है। काश मैं ये अगस्त का महीना अपनी लाइफ से डिलीट कर सकती हर समय, हमेशा के लिए। मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है अगस्त के महीने में मतलब सर्वाइव करना। और भी बहुत सारी टेंशन्स, और भी बहुत सारा स्ट्रेस, दिमाग हर समय ऐसा लगता है जैसे फट जाएगा। इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सो क्या कर सकते हैं, बहुत सब पार्ट ऑफ लाइफ है। और उसके साथ मेरा हो सकता है स्ट्रेस की वजह से ही वेट कम ना हुआ हो। और क्या कहते हैं, जो मैं स्ट्रेस है और नींद पूरी ना होना, वो सब कारणों की वजह से मुझे लग रहा है। लेकिन फिर भी जब मैंने एक गिलास पानी पी लिया था उसके बाद भी मेरा बढ़कर नहीं आया, 119.65 आया है। तो थोड़ा बहुत तो कम है, लेकिन पानी एम्प्टी स्टमक ही आपको वेट चेक करना चाहिए, जो कि मैंने पानी पीने के बाद किया है। और अब मैं सोच रही हूँ, आप लोग मुझे बताइए, अब ये मैं डे 62 पर अपना वेट चेक करूँगी, या मैं सोच रही हूँ डे 65 पर ही मैं अपना वेट चेक करूँगी, क्या रहता है क्या नहीं, तब मैं आप सभी को बताऊँगी। और एम्प्टी स्टमक ही मैं लूँगी। और सो बस यही सब है। और मेरे को इतने में ही प्राउड फील होता है कि मैंने थायराइड के चलते, थायराइड में वेट कम करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आप नॉर्मल होते हो तो आप वेट कम बहुत जल्दी हो जाता है आपका, लेकिन आप जब थायराइड के पेशेंट होते हो तो आपका वेट कम होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और जब आपकी बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो, और आपका लाइफ भी इतनी हेक्टिक हो, और स्ट्रेस वगैरह ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में हो, तो होता ही है। नॉर्मल स्ट्रेस तो हर किसी की लाइफ में होता है, लेकिन है कुछ चीज़ें मेरी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ही हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं आप सभी से बात करती हूँ बाद में, देखती हूँ। अभी मैंने सुबह से ना तो कोई रूटीन अपना शेयर किया, मैंने कपड़े वॉशिंग पे लगाए हुए हैं, खाना पीना भी बनाकर हो चुका है। मैंने पनीर की भुर्जी बनाई थी और इन लोग के लिए सादा पराठे, और अपने लिए मैंने वही सत्तू का पराठा बनाया था। मैंने परसों भी अपना वेट चेक किया था। परसों मेरा मतलब 119.75 ही 95 ही आया था। लेकिन और सत्तू के पराठे से वेट नहीं बढ़ता है, और ज़्यादा वो हेल्दी हो जाता है। प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को समझिए। और मैंने कल भी मैंने जैसे दाल चावल इन लोग के लिए बनाया था, लेकिन अपने लिए मैंने किनुआ बनाया था, चावल की जगह मैंने किनुआ खाया। और सो जितना मेरे से पॉसिबल हो रहा है उतना मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। आज बहुत ज़्यादा मेरे को रोना आ रहा है और बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है यार। इतना सब कुछ कर रहे हैं उसके बावजूद अगर वेट कम नहीं होता है। और तो वही है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। मैं अगर थोड़ी देर और बात करूँगी तो रोना आ जाएगा, तो बाद में बात करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ और शाम का हो रहा है 6 बज रहा है। उस टाइम मैंने आप सभी से बात किया था दोपहर में। उसके बाद मेरी आँख लग गई थी, मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी, मेरे से ब्लॉग एडिट ही नहीं हो रहा था। मेरे से इतना ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था, मतलब मेरा सर घूम रहा था लिटरली। और मेरी इतना बॉडी पेन हो रही है, फीवर जैसा लग रहा है। बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही कि मैं जाके वॉक या एक्सरसाइज कुछ करूँ। कमर इतना दर्द कर रही है, पूरी बॉडी इतना पेन कर रही है। सर में दर्द हो रहा है, तो समझ नहीं आ रहा क्या करूँ।
आज तो मैं ब्लॉग भी अपना नहीं बना पा रही हूँ, सो आई एम रियली सॉरी। आप लोग कहते हो महीना स्किप मत किया करो, लेकिन नहीं हो रहा, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, उठकर कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। और इतनी देर से मैं कोशिश कर रही हूँ मैं उठूँ अपना काम करने लग जाऊँ, लेकिन नहीं हो रहा मुझसे यार। ये चीज़ ना ऐसी फटी जा रही है, ये चीज़ ये इस जगह पे इतना दर्द हो रहा है, मैं आप सभी को बता नहीं सकती। आई एम वेरी सॉरी गाइस, आज कुछ कर नहीं पाऊँगी मैं। मेरे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, तक्ष मुझसे कह रहा था मम्मा भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। तो मैं बोल रही थी कि बेटा पापा से ले लो, मेरा बहुत दर्द हो रहा है। तो बोलता है मम्मा नहीं, मैं आपका सर दबा दूँगा। तो देखो मुझे कितना प्यार कर रहा है, कितना मुझे खुश करने की कोशिश कर रहा है। सो ऐसा जैसा है। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लंच बॉक्स बिहान का, और आज मैंने न्यू टिफ़िन दिया था उसको, तो मैंने सोचा चलो मैं आप सभी के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे पराठे को 1.5 पराठा मैंने उसके लिए रखा है, और यहाँ पे बीन्स आलू की सब्ज़ी बनाई थी तो वो रखी है। मैंने ब्लॉग में सेम आलू बोल रही थी, लेकिन बीन्स आलू की सब्ज़ी बनाई है, तो वो है। और देखिए हमारे छोटे जनाब हमसे क्या मांगने आए हैं। क्या चाहिए? क्या चाहिए? सो फ्रेंड्स, एक फ्रेंड ने पूछा था बेसन का पराठा कैसे बनाते हो, क्या क्या डाला था आपने। तो मैंने यहाँ पे लिया है बेसन, मतलब बेसन जितना लो उसका आधा क्वांटिटी में मैंने ये आटा डाला है। और यहाँ पे मैंने कुछ मसाले लिए हैं, अजवाइन, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और हल्दी और नमक। और आपके पास कसूरी मेथी हो तो वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आता है। मेरे पास अभी फ़िलहाल ख़त्म हो गई है। और अगर आप वैसे बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, और या फिर थोड़ा सा दही डाल दीजिए। और मैं अभी ऐसे ही आटे से कर रही हूँ, दही है नहीं मेरे यहाँ, और ऑयल मेरे को डालना नहीं है। अब इस समय पे थोड़ा सा मैं तेल लगाऊंगी ताकि ये चिपके नहीं हाथों में। तो देखिए हमारा आटा बनके तैयार हो गया है। इसकी आप रोटी बना के खाइए, दाल वगैरह से बहुत अच्छी लगती है। पराठा बना के खाइए, वो भी बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने 2 रोटी बनाई है अपने लिए, चुपड़ा नहीं है इनको। और ये सब्जी सेम आलू की, और यहाँ पे है चाय। ये मेरा नाश्ता। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है डे 61। और जैसे कि मैंने आप सभी को बोला था, कल था मेरा वेट चेक, और कल मैं अपना ब्लॉग कंप्लीट ही नहीं कर पाई। एक्चुअली में मैंने जब सुबह अपना वेट चेक किया उसके बाद ही मेरा मूड ख़राब हो गया था। एक तो मैंने 1 गिलास पानी पी लिया था, एंड देन मैंने अपना वेट चेक किया तो मेरा वेट जैसे कि मैंने आपको बताया 119.65 आया। और आज मॉर्निंग में मैंने अपना वेट चेक किया तो 120.25 आया। तो मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है। और बहुत ज़्यादा मतलब मैं इतनी देर से, मतलब मैंने नाश्ता किया, उसके बाद मैंने तक्ष को सुलाया, और तब से मैं बस एक ही चीज़ सोच रही हूँ मैंने ऐसा क्या गलत किया। कुछ भी तो मैंने अपने डाइट भी जैसे मैं फॉलो कर रही थी वही मैंने किया है, और कुछ भी ऐसा वैसा खाया नहीं है, और एक्सरसाइज भी प्रॉपर की है। एक दिन मेरी एक्सरसाइज नहीं हुई थी, जिसकी वजह से मैंने जिसमें मैंने मतलब पूरे घर की मतलब इधर उधर कूद काद ये सब मेरी एक्टिविटी पूरी रही थी। 1 सेकंड के लिए ऐसा नहीं हुआ था कि मैं लेटी हूँ। उस दिन तो मैं सबसे ज़्यादा थक गई थी, जितना मैं एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद भी नहीं थकती। और रहा बात वॉक ज़्यादा कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे जुम्बा उस दिन किया था, तो मैं कूदने वाला स्टेप कर रही थी, तो मेरे को मतलब पीछे क्रैम्प आ गया हल्का सा। सो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैंने वो ऑइंटमेंट लगा लिया था तो उससे थोड़ा रिलैक्स हुआ। लेकिन पैर में भी क्या कहते हैं हल्का हल्का जैसे होता नहीं, नस चढ़ जाती है बार बार, तो वो वाली चीज़ हो रही है। तो मैंने वो जुब्बा को अवॉइड ही किया, मैंने कहा रहने दो। और एक्सरसाइज हाँ मैं थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ, जैसे कि किसी का 20 काउंट, किसी का 30 काउंट, किसी का 20 काउंट, 6-7 एक्सरसाइज हो ही जाती हैं रह रह के। मैं आपको मतलब पूरा डिटेल में इसलिए नहीं दिखाती, मैं मतलब बहुत लेंथी अपना ब्लॉग नहीं करना चाहती। मैं कोशिश करती हूँ 20 मिनट के अंदर अंदर ही अपने ब्लॉग को कंप्लीट कर दूँ, और अगर वो 12-15 मिनट का हो तो वो और भी ज़्यादा बेटर, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ज़्यादा लेंथी ब्लॉग देख पाएँ। वो 12 मिनट भी अपनी लाइफ में से निकाल कर हमारा ब्लॉग देखते हैं तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और अपना लाइक, अपना कमेंट करना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। लेकिन आज शायद मैंने आप सभी को डिसअपॉइंट कर दिया। आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे ना कि मैं अपना वेट अपडेट बताऊंगी और बोलूँगी मेरा इतना वजन कम हो गया, आधा किलो हुआ या 1 किलो हुआ। कुछ नहीं हुआ। आज मैं इतना डिप्रेस फील कर रही हूँ। कल भी मैं
कल मेरे यही सब सोच सोच के ना मेरे सर में दर्द होने लग गया था। मैंने सोचा था कि कम से कम 1 किलो वजन कम होगा, क्योंकि मैं एक्सरसाइज और जुम्बा अपना कंटिन्यू कर रही हूँ, और कल मेरा वॉक करने की भी मतलब हिम्मत नहीं हुई कि मैं कर लूँ। मेरे सर में और मेरी कमर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने कुछ भी नहीं किया था कल। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ब्लॉग भी आपको शायद सुबह ही मैंने जो शूट किया वो शूट किया, और वो एक छोटी सी क्लिप ली थी। तो छोटा ना मुझसे कह रहा था मम्मा बुकू आई है, तो मैंने कहा नहीं मेरे दद्दा हो रही, मैं पापा से ले लो। तो मेरा ना बोलता है कि मम्मा मैं दद्दा नहीं, दद्दा सा दबा देता हूँ आपका। तो मैंने एक छोटी सी क्लिप ले ली थी कि मतलब कितना केयर करता है अपनी मम्मा का। तो वो वाली चीज़ मैंने आप सभी के साथ थोड़ा सा शेयर किया कि वो मेरे लिए कितना मतलब फ़ील करता है कि मम्मा की ये ना हो रहा हो, मम्मा को वो ना हो रहा हो, मम्मा की केयर करता है। सो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस फील कर रही हूँ। एक तो वैसे ही अगस्त का महीना मेरे लिए इतना हार्ड होता है सर्वाइव करना, और वही सब पुरानी बातें, वही सब पुरानी चीज़ें याद आती रहती हैं। कई बार मैंने आपको बताया, काश मैं इस अगस्त महीने को अपनी लाइफ से डिलीट कर पाती। बहुत ज़्यादा बहुत बुरा महीना है ये मेरी लाइफ में, और यही सब हो सकता है स्ट्रेस की वजह से, नींद पूरी ना होने की वजह से। नींद ही नहीं आती है, क्या करूँ, कोशिश करती हूँ सोने की, नींद नहीं आती है, और स्ट्रेस दिमाग में कुछ ना कुछ हर समय चलता ही रहता है। बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, पता नहीं मैं कितना भी काम डाउन रहने की कोशिश करूँ। कल मैंने क्या कहते हैं, गुस्सा आ रहा था मुझे बहुत ज़ोर से। मेरे हाथ से एक चेयर टूट गई। मैंने चेयर को ना मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, तो मेरी हस्बैंड से थोड़ा बहस हो रही थी, तो मैंने ना चेयर को ऐसे करके पीछे किया, तो वो दीवार में जाके लग गई। वो तो टचवुड भगवान की कृपा से कोई भी था नहीं उस रूम में, लेकिन नुकसान तो चीज़ का हो गया ना। तो हम हाउस वाइफ्स के लिए कितनी बड़ी बात हो जाती है, एक कप टूट जाता तो उसके लिए हम कितना होते हैं। तो बाद में बहुत वो लग रहा था, लेकिन दिमाग ऐसा हो रहा था, फटा जा रहा था मेरा, इसीलिए मैंने कुछ ब्लॉग वगैरह कुछ शूट नहीं किया। मैं आप सभी को बता नहीं सकती अभी मेरे दिल में क्या क्या चल रहा है। बहुत हिम्मत जुटा के आप सभी के सामने आई हूँ। मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ, मैं कुछ भी अपलोड करूँ। बहुत मुश्किल से मैंने ब्लॉग एडिट किया है। आप अगर आज का ब्लॉग आप देखेंगे तो उसमें आपको मेरी आवाज़ में वो खनक, वो वॉइस ओवर में वो नहीं लगेगी। आप पता नहीं, मैं कर ही नहीं पा रही थी। कितनी बार तो मैंने वॉइस ओवर को डिलीट किया, फिर मैंने सोचा साउंड ही डाल देती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, साउंड डालूंगी तो आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। सो इस वजह से सो दैट्स इट। आज मन थोड़ा बहुत ज़्यादा, मैं डिप्रेशन में हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मेरे दिमाग अभी भी मेरे का, तब से मैं यही सोच रही हूँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। लेकिन वेट बढ़ने का मुझे और कुछ तो रीज़न मेरे को समझ नहीं आ रहा। जब तक मैंने अपना पूरा 10 डेज़ का देखा, बस एक ही चीज़ देखी, मेरे को नींद कंप्लीट नहीं हुई है और मेरे को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से मे भी शायद होगा। और अब जैसे छोटा है, उस दिन जिद कर रहा था, तो एक जेम्स और एक वो क्रीम वाला बिस्किट मेरे को ज़बरदस्ती खिला दिया था, बस। उसके अलावा मैंने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाया है, कुछ भी मैंने कुछ नहीं किया है कि मैं नमकीन खाई हो या फिर कुछ भी ऐसा खाया हो, या मतलब तला भुना खाया हो, कुछ भी नहीं खाया। और क्या कहते हैं, पराठा, जब से आप लोगों ने बोला है, मैं पराठा भी नहीं बनाती हूँ, चपाती बनाती हूँ अपने लिए। और उस दिन सत्तू का भी मैंने पराठा जैसे बनाया। पराठा बोलने को पराठा है, लेकिन वो चपाती जैसा, कुछ हल्का सा वो एक जगह मैंने ऑयल लगाया था, वो भी मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल से वेट नहीं बढ़ता है। और प्लीज़ गाइस सपोर्ट करना। मैं यही सोच सोच के घुटी जा रही हूँ कि जब आप लोग मेरी वेट लॉस जर्नी देखने को बैठे हो, आप लोग मेरी वेट लॉस जर्नी देखने को मेरे चैनल पे आते हो, जब वेट ही कम नहीं होगा तो कैसे आप लोग मुझे क्यों ही सपोर्ट करोगे ना। तो वो वाली चीज़ मुझे खाई जा रही है। प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करना, और मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बस यही है, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और यही कुछ एक छोटा सा अपडेट रहेगा। मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में जो खाया वो भी मैं आप सभी को दिखा दूँगी। दिखाया है मैंने, बेसन का मैंने चपाती बनाया था, बिल्कुल भी एक बूंद भी ऑयल नहीं लगाया, और सेम आलू की सब्ज़ी बनाई थी, वो खाई थी, और उसके साथ बस थोड़ी सी चाय ली थी, क्योंकि सर बहुत दर्द हो रहा है मेरा। और मे भी शायद आज या कल में मैं जाऊँ मैं अपनी आँखें टेस्ट कराने। मेरे सर में दर्द कंटिन्यूसली बना हुआ है इस जगह पर, तो मैं बंद ही नहीं हो रहा है। तो वही है,
जाती हूँ। मेरे को पावर है, लेकिन मेरा चश्मा ना ख़राब हो गया है, एक टूट गया है, एक क्या कहते हैं लेंस पे ना स्क्रैच पड़ गया है, तो वो अगर मैं लगाती हूँ ना तो मेरी आँखों में ऐसे पानी निकलने लगता है। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर देती हूँ। मैं बाद में अभी ये जो वॉक या एक्सरसाइज जो भी करूँगी उसकी क्लिप लगा दूँगी, जो भी जैसा भी रहेगा, क्योंकि अभी 3 बज रहा है, तो मैं सोच रही हूँ वॉक ही करूँगी, मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगी। जो भी रहेगा लास्ट में मैं वॉक करते वक्त और उसका जितना मैंने वॉक किया उसका मैं लगा दूँगी स्क्रीनशॉट। सो बिल्कुल भी मन नहीं है, होपफुली कल से मैं अच्छे से ब्लॉग बनाऊं और आप सभी के साथ शेयर करूं। सपोर्ट करिएगा, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं और ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाऊँगी, और ज़्यादा वही सब मेरे दिमाग में फिर से और चलने लगेगा, और इस वक्त आप सभी के सपोर्ट की मुझे बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।